नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटीएन की इस एडवाइजरी के बारे में। दोस्तों जीएसटीएन यहाँ पे एडवाइजरी दी है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने गुड्स की सप्लाई कर सकता है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी। ठीक है, यहाँ पे अपने गुड्स की सप्लाई कर सकते हो आप बिना जीएसटी नंबर लिए। पहले अलाउ नहीं था, उसके लिए यहाँ पे एडवाइजरी दे रही है और प्रोसेस भी बता रही है कि कैसे जीएसटी पोर्टल पे आपको एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पैन नंबर डाल के एनरोलमेंट नंबर ले लो। आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो चलिए बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 के बारे में, जो कि 31 जुलाई 23 को आया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स की सप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना, गुड्स की बात की गई है, सर्विसेज की नहीं। गुड्स की सप्लाई कर सकता है किसके थ्रू? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। उनको जीएसटी नंबर लेने से एग्जेम्पशन मिल रही है। अगर वो गुड्स की सप्लाई करते हैं तो जीएसटी नंबर यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कौन से कंडीशंस? ये वाले कंडीशंस देखो। पहली कंडीशन ये है कि अगर पर्सन इंगेज होता है, मतलब सप्लाई कर रहा है गुड्स की, ठीक है, केवल स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी में, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी गुड्स की सप्लाई कर सकता है। और वो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई ना करे, मतलब कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा, उसके पास एक वैलिड पैन नंबर हो जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। चौथा, उस पर्सन को डिक्लेयर करना होगा जीएसटी पोर्टल पे अपना एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट का नेम, कौन से स्टेट में वो सप्लाई कर रहा है। उसके बाद लास्ट, उसको जनरेट करना होगा एनरोलमेंट नंबर कॉमन पोर्टल से। पैन के बेसिस पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सप्लाई करने से पहले उसको ये डिक्लेयर करना होगा। तो ये कंडीशन से साधारण सी लैंग्वेज में समझो, साधारण सी भाषा में देखो, ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सप्लाई करते हैं, उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पे कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड करने होंगे। वो केवल स्टेट में सप्लाई करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। उनके पास एक वैलिड पैन नंबर होगा और उस पैन नंबर को जीएसटी पोर्टल पे वैलिडेट करेंगे। जीएसटी पोर्टल पे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस और एड्रेस को डिक्लेयर करेंगे और आपको कॉमन पोर्टल से एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। देखो, आपको कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे पर्सन को। तो ये मैं बता दूं बेसिकली किसके लिए है। अगर ऑनलाइन मैं सेल करता हूँ तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे तो भाई ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आते हैं, तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी गुड्स को सेल करते हो तो ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आएगा, उसमें कोई स्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन अगर जोमेटो और स्विगी पे आप सेल करते हो, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर हो, मान लो आपको कोई रेस्टोरेंट है, आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर सर्विस होता ही नहीं है, सर्विस की सप्लाई नहीं होती है। तो आपको मान लो छोटा सा होटल है, आपने जोमेटो और स्विगी पे आप रजिस्टर्ड हो, तो आप अगर दिल्ली में आपका होटल है तो आप दिल्ली में ही सप्लाई करोगे, उससे दूसरे स्टेट में नहीं जाओगे। कई बार होता यह है कि अगर आपका इंटर स्टेट है, मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर है और आप दूसरे स्टेट में भी जाके, दिल्ली एनसीआर में, मान लो दिल्ली एनसीआर में आप यूपी में भी जाके सप्लाई कर रहे हो या हरियाणा में जाके सप्लाई कर रहे हो, तो वो अलाउ नहीं होगा, केवल दिल्ली में ही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास यूपी, हरियाणा ये सब घिरा हुआ है, तो केवल उसी स्टेट में करोगे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होगी। ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो सेम ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं बिना जीएसटी नंबर लिए। वो अब जोमेटो और स्विगी पे अपनी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि भाई अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे अपनी सप्लाई करूं,
तो भी कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दूसरे स्टेट्स के भी ऑर्डर आते हैं। अगर आप उन स्टेट्स के ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करते हो, नहीं आगे उस ऑर्डर को कंसिडर करते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस ऑर्डर को कंसीडर कर रहे हो इंटर स्टेट वाली, तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आया आपको किसी दूसरे स्टेट का, कि आप उसको प्रोसेस ना करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, और वो फिर वो अप्रोप्रिएट जो एक्शन होगा वो ले सकते हैं। हाँ, जो जोमेटो और स्विगी पे सेल करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि वो लोकल एरिया में ही सर्व करेंगे, किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे नहीं, क्योंकि उतनी दूर तक वो फूड पॉसिबल नहीं होता कि वो फूड पहुंचा सके। तो समझ गए, सिंपल सी बात है। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स की सप्लाई करना चाहता है, ध्यान रखना गुड्स, सर्विसेज नहीं, तो ऐसे पर्सन को जीएसटी पोर्टल पे केवल अपना पैन नंबर, बिजनेस एड्रेस रजिस्टर्ड कराना होगा, वैलिडेट कराना होगा, और एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर जनरेट करेगा, देन उसके बाद वो कर सकता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद यूजर सर्विस में जाओगे, जनरेट यूजर आईडी पे जाओगे, और वहाँ पे यस करके फॉर्म भर के अपना एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर लोगे। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लिखा है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।